ये देश जब जब भी कभी संकटों में आया तो इस देश की हर धर्म और जाति ने मिलकर लड़ाई लड़ी। जिन बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, उन्हें भी जिहाद में झोंक देना ऐसे लोगों की ही मानसिकता का पर्याय है। क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को जिहाद, हिंदुस्तान के लोगों को आतंकवाद, अलगाववाद ये पसंद न था, न है, न कभी होगा। ये मदनी हो चाहे भाई मैं हूं चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के भाईचारे को बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा देवबंद के महमूद मदनी ने एक बयान दिया कि जिहाद करना बहुत जरूरी है। जब जब हमारे ऊपर जुल्म होगा हम जिहाद करेंगे। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता ठाकुर नेता संगीत सोम ने बयान दिया कि अगर आप जिहाद करेंगे तो पीट पीट कर आपको लाहौर तक भगाया जाएगा। और आज की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता और किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी मेरे साथ, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी बयानबाजी और महमूद मदनी की ये जो बयानबाजी है क्या ये सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाती हैं? तो ठाकुर पूरन सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जो महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर बयान दिया था, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, पहले तो सभी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है ना, ये यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर भाषा, हर बोल, हर नदियाँ, यहाँ इस प्रकार की बयानबाजी का कोई औचित्य है ही नहीं। ये समझ लेना चाहिए कि वो एक कौम को खुश करने के लिए यदि इस प्रकार की बयानबाजी कर रही तो उसी कौम के लोग भी उन्हें इस बात के लिए धिक्कार करते हैं। जी जी। क्योंकि यहाँ जिहाद की जगह नहीं है, यहाँ जिहाद की कोई जगह नहीं है, यहाँ आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, यहाँ अलगाववाद की कोई जगह नहीं है। ये देश जब जब भी कभी संकटों में आया तो इस देश की हर धर्म और जाति ने मिलकर लड़ाई लड़ी और हमेशा लड़ते रहे। तो ये जो ऐसे इस प्रकार के जो लोग हैं जो सिर्फ लोकप्रियता बटोरने के लिए या उन बच्चों को भड़काने के लिए, जो बच्चे अभी उस अवस्था में पहुंच ही नहीं पा रहे, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की तुच्छ बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं। इसका कोई इस हिंदुस्तान में ना इसका कोई मोल है और ईमानदारी से हम बतावें ना इसे कोई सीरियसली लेता, क्योंकि इनका कोई मोल नहीं है। आतंकवाद हिंदुस्तान आज से नहीं झेल रहा है। ये जो जिहाद जो शब्द है ना, ये उनके लिए खुद नासूर है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, उन्हें भी जिहाद में झोंक देना ऐसे लोगों की ही मानसिकता का पर्याय है। इसलिए ऐसे लोगों को बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान चोट तो खा सकता है, चोट खा सकता है कुछ समय के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए उसमें घुस सकता है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर मजहब, हर जाति, हर धर्म जब भी कभी संकट आया तो मिलकर लड़ा। और ऐसे लोगों से जो इस प्रकार के बयान से अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, इनसे लड़ने के लिए हिंदुस्तान का हर व्यक्ति तैयार नहीं। हर व्यक्ति तैयार है, लेकिन महमूद मदनी तो देवबंद दारुल उलूम मदरसे से ताल्लुक रखते हैं और कई लाख बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, तो क्या असर पड़ेगा उन पर? देखो, मैंने क्या कहा ना आपको, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं या जिम्मेदार लोग हैं, यदि वो ये चाहते हैं कि मेरी इतना बड़ा जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूं और मेरी जिम्मेदारी से मैं बयान दे रहा हूं, तो हिंदुस्तान के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को जिहाद, हिंदुस्तान के लोगों को आतंकवाद, अलगाववाद ये पसंद न था, न है, न कभी होगा। क्योंकि अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश के लिए मिसाइल। तो ऐसे लोगों का इस देश में ना कोई भाषा का, ना कोई उनके बयान का कोई सीरियसली नहीं लेता। ये उनका अपना बयान है और इस प्रकार के लोग इस प्रकार के बयान को देके सरकार की नजरों में आके अपने आप को बड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। ठाकुर साहब, पश्चिम यूपी के एक ठाकुर नेता है संगीत सोम, उन्होंने कहा कि अगर मदनी ऐसी बयानबाजी करेंगे तो पीट पीट कर दौड़ा कर मारा जाएगा और लाहौर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये बयानबाजी, हमने कहा कि एक आदमी गलत बयानबाजी कर रहा है, गलत बयानबाजी उन्होंने करी और नहीं करनी चाहिए थी मदनी जी को। लेकिन मैं फिर कह रहा कि ये मदनी हो चाहे भाई मैं हूं चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के भाईचारे को बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। और यदि संगीत सोम जी ने कोई इस प्रकार का बयान दिया तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और वो क्या बयान दे रहे, यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, वो सबको आजादी है, उन्होंने अपनी भाषा में अपना बयान दिया होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैं पूरे 145 करोड़ लोगों की तरफ से ये बात ईमानदारी से कह सकूं
ये देश परंपराओं का देश है। यहाँ जाति मजहब, यहाँ सब लोग भाईचारे से रह रहे। सियासती लड़ाई कुछ हो सके, लेकिन इस प्रकार का ना उनका बयान अच्छा है और ना उनके बयान से मेरा कोई तात्पर्य है कि उन्होंने क्या बयान दिया। मेरा बयान ये है कि हिंदुस्तान के 140-45 करोड़ लोग इस बयान का खंडन करेंगे और उन्हें इस जो जिहाद शब्द है ना, ये आतंकवाद जो शब्द है ना, इसे हिंदुस्तान ने पहले कभी वो तो कह रहे ना, ये अधिकारों का शब्द है। जो मुस्लिमों पर उत्पीड़न हो रहा है, अपने अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे और जिहाद करेंगे। देखो क्या है, आपको क्या लगता है भाई? अभी आपने देखा होगा कि अभी डॉक्टर पकड़े गए, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। अगर दिल्ली ब्लास्ट में एमबीबीएस डॉक्टर पकड़े गए तो आप समझ सकें कि मदनी जी ने अंदर से कितने व्यवस्था को भंग करके रखा हुआ। मैं तो फिर भी कह रहा हूं ना कि उन लोगों को, जो लोग जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके और देश के उन लोगों को बरगलाने का काम करें, जो एमबीबीएस जैसी डिग्री लेके भी जिहाद नाम देके लोगों को मारने का काम करें। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी की हत्या करो, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि भाईचारे को खत्म करो, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस्लाम की चद्दर ओढ़ के इस देश को, इस देश के व्यवस्था को चर बनाने का काम करें। और हम दावे से कह सकें कि यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम की रूह, मीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों का अनुसरण यहाँ आज भी लोग करें। वो मुसलमान भी हैं जो देश के लिए आज भी मरने के लिए तैयार हैं, कटने के लिए तैयार हैं, और जो गलत बयानबाजी करें उन्हें मारने कर काटने के लिए भी तैयार। अच्छा, आपका आना जाना देवबंद भी होता होगा, हो सकता है वहाँ के जो मदरसे हैं उनके अधिकारियों से मिलना भी आपका होता होगा। आपको क्या लगता है, कुछ लोग मांग उठा रहे हैं कि अब देवबंद मदरसे पर बैन लगा देना चाहिए? नहीं, मैं कभी वहां से आतंकवादी, मैं कभी उस मदरसे में गया नहीं, और ये काम सरकार का है, सरकार उसकी जांच करवावे। और यदि जांच में सरकार को ऐसा पाया जा कि भाई जो लोग इस गतिविधि में सम्मिलित थे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार है और सरकार को ऐसा करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है, उन्हें तो खासकर संज्ञान लेना चाहिए कि यदि स्कूल से, मदरसों से यदि आतंकवादी ही निकलेंगे या फिर मदनी जैसे लोगों के बयान की वजह से एमबीबीएस डॉक्टर भी बम ब्लास्ट में सम्मिलित होंगे, तो सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि ऐसी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेके उन पर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद आज की न्यूज है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से फिर शिलान्यास कर दिया गया और ममता बनर्जी ने भारी सिक्योरिटी उन लोगों को दी। देखो, हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं, नहीं बाबरी मस्जिद ही क्यों? आपको लगता है कि हमने क्या कहा कि हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं, हिंदुस्तान में करोड़ों मंदिर हैं, चर्च हैं, पवित्र गुरुद्वारे हैं, मठ हैं। ये जो नाम दे के ना, ये जो नाम दे के लोगों को बरगलाने का काम, ये जो नाम दे के सरकार बनाने का काम, ये जो नाम दे के सहानुभूति लेने का काम, ये परंपरा इस देश की राजनीतिक लोगों ने गलत डाल दी। क्या गलत गिर दी कि भाई बाबरी का नाम दो तो ऐसा महसूस होगा कि हम बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। अरे भाई, आप वोट लेके एक मस्जिद से मुसलमानों के बच्चों को अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की स्थिति कितनी खराब है, कितनी दयनीय है, ये सब लोगों को पता है। वहां बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए सिक्योरिटी से अच्छा है कि वहां की महिलाओं को सिक्योरिटी दी जा, वहां के बच्चों को शिक्षा दी जा, वहां के लोगों को सुरक्षा दी जा। और वहां जो बड़ा बहुत बड़ा एक जो बांग्लादेशियों का बड़ा समूह है, सरकार उसे बंद करे। ये जो बाबरी का नाम दे के, ये जो लगता है इसका विरोध होना चाहिए, विरोध होना। बाबर के नाम पर कह रहे हैं, बाबर की क्या जगह है यहाँ के मुसलमानों में? तो यहाँ का मुसलमान बाबर को अपना कोई नहीं मानता, तो फिर उन्होंने वहां इकट्ठे होकर के वोट चाहिए। ये जो मदनी का बयान है, ये जो ममता बनर्जी का बयान है, ये बयान चाहते हैं कि वोट कैसा है और हम सरकार के प्रिय कैसे बने, हम कैसे सरकार के प्रिय बने, हम इस सरकार के समाजवादी के कैसे प्रिय बने, हम इसके बसपा के कैसे प्रिय बने, कांग्रेस के कैसे प्रिय बने। वो प्रिय बनने का मतलब सहानुभूति लेने का बयानबाजी है कि ये देश ना कभी पहले स्वीकार करा ना कभी स्वीकार करेगा, क्योंकि ये देश ईमानदारी से एक तिरंगे के नीचे काम करता है। और जब यहाँ कभी भी
ये जिहाद, आतंकवाद, उग्रवाद होगा तो इस देश के 145 करोड़ लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे। मदनी कह रहे हैं कि मेरे शब्द को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आप क्या मानते हैं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऐसा बयान देना कि जिहाद बहुत जरूरी है मुसलमानों के लिए? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देवबंद की किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि सरकार के पास 108 प्रकार की इंटेलिजेंस है। सरकार को जांच करनी चाहिए, सरकार को सीसीटीवी कैमरे खंगालने चाहिए, सरकार को इनका इंटरव्यू लेना चाहिए, सरकार को इनका नार्को टेस्ट करना चाहिए, और इनका नार्को टेस्ट करके पता लगे कि इनके अंदर कितना जिहाद है, ये कितने लोग मर सकते हैं। इन्होंने हमेशा मुस्लिम बच्चों को बम लगा लगा के मारने का काम करा, इन्होंने मुस्लिम बच्चों को जिहाद में झोंकने का काम करा। एक भी आज तक कोई आदमी मरा? ये बयान देने वाले ने कहीं बम फोड़ा आज तक? अपने शरीर के बम बांध के दिल्ली में मरा एक आदमी? नहीं मर सकते, क्योंकि इन्हें मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों की शिक्षा की कोई चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ ये कहना कि हम राजनेता लोगों के प्रिय कैसे बने, उनके समर्थक कैसे बने। हम कितना बड़ा बयान दे सकते हैं कि भाई हमें वो फला पार्टी का नेता ये कह दे को भाई कितना अच्छा बयान दिया, हम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर रहे हैं तो बाबरी का हमने नाम दे दिया तो हमें मुसलमान एक तरफा वोट देगा। अरे मुसलमान एक तरफा वोट दे रहा है, उसके लिए काम भी तो करो, उन्हें काम करने के लिए, उन्हें अच्छी सोच के लिए पैदा करो। खराब सोच से देश का भी नुकसान होगा और मुसलमान का भी नुकसान। एक बहुत बयान चला अभी इसके बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्या मदनी जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके ये बता देते हैं कि आतंकवाद का धर्म है? देखो, आपसे भी कई मुस्लिम लोग जुड़े होंगे, आप मेरे से 1000 बार भी यदि ये सवाल करोगे तो मैं 1000 बार ही ये बात कहूंगा कि सिर्फ इस्लाम की चद्दर ओढ़ के किसी मदरसे को नहीं चलाया जा सकता, इस्लाम की चद्दर ओढ़ के किसी राजनीतिक दल को नहीं चलाया जा सकता। इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग डिबेट में आवे, बहुत लोग मैंने देखे डिबेट में आवे वो इस्लाम की परिभाषा बताओ, बहुत लोग हैं जो इस व्यवस्था को बताने का प्रयास करें। लेकिन आप ईमानदारी से समझो कि मदनी जैसे लोग यदि गलत बयानबाजी कराएंगे तो वो ये ना समझे कि हिंदुस्तान को नुकसान देंगे। इस बयानबाजी से वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को नुकसान देंगे, मुसलमान के ऊपर जो एक सोच है उसे नुकसान देंगे, और उनके बच्चों के भविष्य को बहुत बड़ा नुकसान देने का ये मदनी का बयान है। मैं नहीं कह रहा वो तोड़ के मरोड़ के किसने करा, मैं तो कह रहा कि मदनी जी फिर एक बयान देकर बतावें कि मैं क्या कहना चाहता था और क्या नहीं कहना चाहता था। आप लेकिन बार बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे बार बार ये बयानबाजी हिंदुस्तान के लोग ना पसंद करते, ना करेंगे, ना कभी। आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नामों में से एक हैं। आपको क्या लगता है कि ये बयान जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, यहाँ के माहौल को बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई माहौल नहीं यहाँ बिगड़ेगा। यहाँ का भाईचारा बहुत अच्छा है, यहाँ गन्ने की मिठास के जैसा ही भाईचारा है। यहाँ सारे सब्जियां पैदा हो, सारे फल पैदा हो, और फिर उनमें से जो कटे सड़े फल हैं उन्हें हम बाहर फेंक दें, जो अच्छे फल हैं उन्हें हम समाज में ले आओ। इस तरह ही जो इस प्रकार के सड़े गले लोगों की भाषा है उसे ये समाज कभी स्वीकार नहीं करता। ये गंदी सब्जी की तरह, गंदे फलों की तरह, गंदे फलों की तरह इन लोगों को समाज ने पहले भी बाहर करा, आगे भी बाहर का रास्ता दिखाओगा। क्योंकि ये धर्म भिन्न भिन्न जातियों का, भाषाओं का, मजहबों का, शिकलों का देश है। यहाँ ऐसे लोगों का कोई चारा नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप देश के मुस्लिम या जिहाद करें? मुसलमान बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि वो देश तरक्की करेगा तो वो भी खुशहाल होंगे, वो देश की तरक्की के लिए काम करेंगे वो भी खुशहाल होंगे। 4 बड़े मुस्लिम जिन्होंने देश के लिए काम करा वो देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने देश के लिए काम करा, देश सम्मान से उनके साथ खड़ा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे बहुत रोड हैं, सारा देश गर्व से उनका नाम ले गए। वीर अब्दुल हमीद का नाम देश ले गए। मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि मदनी जैसे लोगों के और डॉक्टर ब्लास्ट में ऐसे लोगों का अनुसरण न करें। वो देश यदि खुशहाल होगा तो मुस्लिम अपने आप खुशहाल होगा, जैन अपने आप खुशहाल होगा, सिख अपने आप खुशहाल होगा, हिंदू अपने आप खुशहाल होगा। क्योंकि देश की खुशहाली का रास्ता इन्हीं फुलवारियों से है जो हमारे बच्चे हैं। और यदि इस फुलवारी पे ही हम गलत प्रकार का स्प्रे करेंगे, इस पर गलत दवा का स्प्रे करेंगे तो एक न एक दिन ये फुलवारी भी नष्ट होगी, और फुलवारी नष्ट होगी तो कोई बाग नहीं बचेगा। जो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग नेता बन गए, हम लोग ऐसा बयान, कोई नेता नहीं बन सकता, कोई नेता बन ही नहीं सकता।
क्योंकि ये देश समझता है कि किसे नेता बनाना है और किसे नहीं बनाना है। नहीं, अखिलेश यादव ने तो बयान दिया था आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अरे अखिलेश भी यार, उसका क्यों बयान है क्या? उसे ज्यादा सीरियस मत ले करो आप, क्योंकि देखो समाजवादी पार्टी, राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, सब लोगों ने मिल के पार्टी बनाई, बहुत संघर्ष करा, जमीन से ऐसे आसमान तक पार्टी को ले गए। और जब वो आसमान पे पहुंचे तो वहां से उन्हें अखिलेश यादव मिल गया। वो आसमान पे जाके उन्हें हटा के वहां बैठ गया। तो उसके बयान को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में बयानबाजी हो सके, धरातल पर तो मदनी जी के बयान को भी सीरियस ना ले। नहीं, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग नहीं मानते। हिंदुस्तान वो ऐसे मदरसे की कमान संभाल रहे जहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा एक बात से कि मदनी के बयान का संज्ञान किसी को लेने की जरूरत नहीं, सरकार को लेनी। ये दारुल उलूम भी मदनी के बयान का असर सरकारों पर होगा। आम जनता तो होशियार है, वो समझती है क्या ये क्या कहना चाहते हैं। सरकार को लेना चाहिए। और यदि उन्हें ऐसा लगा कि मदनी ने जानबूझ के बयान दिया, वो जिहाद करवाना चाहता है या करना चाहता है या उसमें बच्चों को झोंकना चाहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का ये धर्म है कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों पर पाबंदी बहुत जरूरी है। ये थे हमारे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी, जिन्होंने कहा कि मदनी जैसे लोगों का जो बयान है उन्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी भी सांप्रदायिक माहौल नहीं बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।